वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो कल हम लोगों ने कोई अलग से वीडियो पोस्ट नहीं किया था। पिछले वीडियो को ही रिवाइज कर दिया था क्योंकि आज के लिए ज़्यादा कुछ प्रेडिक्टेबल था नहीं। मोस्टली हम लोग का एक्सपेक्टेशन बुलिश था या साइडवेज था, तो ज़्यादा कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंसेस में या मूवमेंट में चेंज होने का एक्सपेक्टेशन था नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने कल वीडियो नहीं डाला। तो हम लोग जब भी वीडियो नहीं डाले समझे कि प्रेडिक्शन जो पिछला दिन का था वही कंटिन्यूड रहेगा, और या फिर हम लोग बहुत कुछ ऐसे काम में फंसे हुए हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मौका नहीं मिला। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आज जो हुआ, मार्केट सुबह सुबह थोड़ा ऊपर की तरफ में गैप अप ओपनिंग हुआ, ऊपर चढ़ा फिर नीचे आया, फिर ऊपर चलने का कोशिश किया। तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड था क्योंकि आज शॉर्ट कवरिंग होने का एक जगह था। लेकिन कल जो हम लोगों ने नोटिस किया डेटा में कि एफआईज ने फ्यूचर में और शॉर्ट्स ऐड किए हैं। जो परसों 1.6 लाख करोड़ का था, तो 2.1 लाख करोड़ का हो गया था कल एंड ऑफ द डे। मतलब जस्ट बिफोर द वीकली एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी और 2 दिन पहले निफ्टी के एक्सपायरी के इतना ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन ऐड करके और इतना ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन में बैठे रहने का डिसीजन काफ़ी डिलीबरेट है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा फॉल कराने का कोशिश करेगा एफआईज। तो दैट इज़ वाई आज शॉर्ट कवरिंग के जगह एंटायर डे सेलिंग आया। और शॉर्ट कवरिंग के एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे मोस्टली आई थिंक रिटेलर्स और डीआईआईज बाइंग मोड पे थे, और उनको काउंटर करने के लिए काफ़ी भारी भरकम सेलिंग भी किया एफआईज ने। तो एज ए रिज़ल्ट तो बुल बियर का टसल चलता रहा पूरा दिन भर। तो अभी का डेटा तो फिलहाल मेरे हाथ में आया नहीं है कि आज एंड ऑफ द डे एफआई पोजीशन कहाँ पे है। तो आने पर कुछ डायरेक्शन पता चलेगा। लेकिन ये कितना डिटरमाइंड सेलिंग है ये आपको डॉलर इंडेक्स को फॉलो करने से भी पता चलेगा। जैसे आप देख सकते हैं, इसके पहले दिन फ्राइडे के बाद डॉलर इंडेक्स गिरा था, निफ्टी बढ़ा था, ओके। बट मंडे मतलब 14 फरवरी 14 में 3:30 बजे के बाद अराउंड आपका डॉलर इंडेक्स था 105.2 के आसपास। जो आज मार्केट जब क्लोज हुआ तब 104.8 के आसपास था, मतलब नीचे की तरफ में ही था। तो मार्केट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे प्लस डॉलर इंडेक्स के बेसिस पे अच्छा ऊपर जा सकता था, कम से कम 22,368 तक तो जा ही सकता था। लेकिन मार्केट वो नहीं गया, उल्टा नीचे की तरफ में आया एंड साइडवेज में ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज दिया इन कंपैरिजन टू यस्टरडे। तो यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग है। अभी एफ आई लोग के दिमाग में क्या पकड़ा है वही लोग जानते हैं। तो टेक्निकली हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। देखिए, टेक्निकली एक रिट्रेसमेंट चल रहा है, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो गया है। ये रिट्रेसमेंट आगे कंटिन्यू भी हो सकता है। तो कंटिन्यू होगा तो एज ए रिट्रेसिव बाउंस हम लोग टारगेट रख सकते हैं 22,368 एंड 425, और उसके ऊपर चला गया तो हम लोग रिवर्सल कन्फर्मेशन पकड़ सकते हैं। बट जब तक 22,425 के नीचे है, मैं अभी भी वही डिसीजन में हूँ कि मार्केट नीचे 21,300 400 के आसपास आ सकता है कहीं से भी घूम के। लेकिन फिलहाल 368 या 425 तक जाएगा कि नहीं जाएगा वो डिपेंड कर रहा है नीचे का सपोर्ट क्या होल्ड करता है नहीं करता है, एफ आई कौन डायरेक्शन में काम करता है। और ये भी हो सकता है जैसे कि हम लोगों ने लास्ट रैली में देखा था कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन था, तो शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन हो गया और निफ्टी एक्सपायरी के दिन मोर और लेस फ्लैट पोजीशन था। तो ऐसा हो सकता है दिस टाइम शॉर्ट पोजीशंस मेनली निफ्टी के ऊपर बिल्डअप हुआ है, बैंक निफ्टी के ऊपर नहीं हुआ है, तो कल जाके शॉर्ट कवरिंग दिखा दे। तो उसी होप के हम लोग फिलहाल ये देखेंगे कि यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में निफ्टी ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना के रखा है, जहाँ पे ये नीचे भी आता है तो प्राइमरी एक सपोर्ट है जो पहले रेजिस्टेंस था 22,132,
उसके नीचे 100 मूविंग एवरेज है, एंड उसके नीचे हम लोग ABC पकड़ते हैं तो 22,088 है, और ये चैनल भी अराउंड 22,094 है। तो ओवरऑल 22,088 से 132 तक एक सपोर्ट जोन है। अगर नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं विथ ए स्टॉप लॉस बिलो 22K। क्यों? ये 22K जो है वो 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस रैली है। तो थियोरिटिकली उसको फाइनल रिट्रेसमेंट पकड़ा जाता है। तो जब तक 22,000 होल्ड कर रहा है हम लोग थियोरिटिकली बुलिश रह सकते हैं, प्लस टेक्निकली यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है अराउंड 22,088 से 132। तो जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर व्हिच इज इटसेल्फ अ बुलिश पैटर्न। तो हम लोग ऊपर के तरफ में 22,368 से 425 तक प्राइमरीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके बीच 22,282 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो फिलहाल टेक्निकली निफ्टी यही सिग्नल दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 होके एक रिट्रेसिव होके बैठा है। यहाँ पे ABC हो गया है, और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर एकदम माइक्रो लेवल पे बनने का जगह है। तो अगर बैंक निफ्टी कल नीचे की तरफ में आता है तो 47,590 एक वाइटल सपोर्ट है, जहाँ पे 100 मूविंग एवरेज प्लस इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो यहाँ पे बना है देखिए ऐसे करके, तो वो भी इंटैक्ट रहेगा। इन दैट केस एकदम माइक्रो लेवल पे 47,434 विल बी आवर स्टॉप लॉस, जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ में जा सकता है। और ये लास्ट रैली का बैंक निफ्टी में 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है 47,358। मतलब इसके ऊपर हम लोग थियोरिटिकली बुलिश रह सकते हैं। अगर ये ब्रेक कर जाता है 47,358 देन market will turn bearish and 46,950 is the next support। सॉरी। और ऊपर की तरफ में चलता है तो प्राइमरीली 47,940 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 48,175 हम लोग का प्राइमरी टारगेट रहेगा, और उसको ब्रीच करता है तो 48,369 विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट। तो टेक्निकली बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों एकोमुलेशन जोन में है, दोनों में टेक्निकली अपसाइड पोटेंशियल अभी भी बाकी है। दोनों का स्टॉप लॉस क्या हो सकता है वो भी हम लोगों ने आपको बता दिया। अभी डॉलर इंडेक्स यहाँ पे क्या काम कर रहा है, देखिए क्रूड ऑयल का जैसे कि मैंने बोला 88 के नीचे एक ऐसा लेवल है जहाँ पे क्रूड ऑयल नीचे गिरता है तो वो किसी पर्टिकुलर कंपनीज या सेक्टर को प्रॉफिट देता है और कुछ कंपनीज को लॉस देता है। और सेम ऑन द अपसाइड जब समझ लीजिए क्रूड ऑयल अगर नीचे की तरफ में आएगा तो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को जैसा HPCL BPCL IOCL इन लोगों को फ़ायदा है। वैरएज अगर क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ में जाएगा तो ONGC जैसे कंपनियों को फ़ायदा है। तो 88 एक सर्टेन लेवल है जिसके नीचे क्रूड अगर ट्रेड करता है तो वो नीचे जाए ऊपर जाए डज नॉट मैटर टू द मार्केट। तो यहाँ पे मेन जो की फैक्टर है मार्केट को डिसाइड करने का डायरेक्शन वो है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स फिलहाल तो डाउनवर्ड मूव में है, और हम लोग का जो टारगेट हम लोगों ने देके रखा था 104 से 103.89 तक का, उसी दिशा में चल रहा है। आज इवनिंग में एक ब्रेकडाउन भी हुआ है, हल्का बाउंस हुआ है। आज काफ़ी सारा डेटा आने वाला है, जैसे रिटेल सेल्स डेटा, मैन्युफैक्चरिंग डेटा, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा। तो ये सब US डेटा, इकोनॉमिक डेटा के ऊपर डॉलर और क्रूड का मूवमेंट प्लस गोल्ड का मूवमेंट काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। हो सकता है ये डेटा के वजह से ही मार्केट ने आज डॉलर इंडेक्स का जो डाउनवर्ड मूवमेंट था उसको ज़्यादा डिस्काउंट नहीं किया। आप देख सकते हैं सिंगल स्टिक में कैसे नीचे आया डॉलर इंडेक्स, तुरंत वापस कर गया, फिर अभी नीचे की तरफ में आ रहा है। तो अभी ओवरनाइट डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में चला जाएगा या फिर नीचे की तरफ में कंटिन्यू करेगा आफ्टर द इकोनॉमिक डेटाज, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग आया नहीं कल आ जाए, और हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आई ही नहीं यहाँ पे वापस, जैसे हम लोगों ने डाउन साइड में राइजिंग चैनल ब्रेकडाउन होने के बाद जब रिटेलर्स
सेलर बन गए थे, तब एफआईआईज ने अचानक से बायर का रोल अदा करके मार्केट को ऊपर उछाला। सिमिलरली अब जब रिटेलर्स बायर हो गए हैं तो यहाँ पे एफआईआईज सेलर का भूमिका निभा रहे हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ में पुश कर रहा है। तो बोथ साइड में रिटेलर्स ट्रैप होने का काफ़ी जगह है, तो हम लोग ट्रैप ना हो इसलिए इतना स्पेसिफिक एनालिसिस कर रहा है कि किस लेवल के ऊपर हम कितना देर तक बुलिश रह सकता है, क्या स्टॉप लॉस रह सकता है, मैक्सिमम अपसाइड क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे फूक फूक के कदम रखना है, क्योंकि ओवरऑल अगर निफ्टी का आप डेली चार्ट देखेंगे तो ये साइडवेज मूवमेंट भी हो सकता है, जहाँ पे निफ्टी ने एक रेंज बना के रखा है 21,800 से 22,800 तक का, तो हम लोग वापस 22,800 जा सकते हैं, वहाँ से वापस 21,800 आ सकता है। या फिर एक एबीसी जिगजैग हो सकता है जिसमें हम लोग प्राइमरीली वेब बी कर रहे हैं एंड वेब सी आगे चल के ओपन डाउन हो एंड प्रोबेबली बाय इलेक्शन रिजल्ट्स या मई एंड तक हम लोग 21,300 400 देख लें, तो कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए यहाँ से 22,800 जाके 21,800 वापस आएगा तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ से 21,200 300 आएगा तो हल्का फुल्का प्रेशर रहेगा कुछ कुछ सेक्टर में, कुछ कुछ रिटेलर्स पे। तो इसी चीज़ को हम लोग फंसने से अवॉइड करने के लिए या फिर वो गोल्डन बाइन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए इतना स्पेसिफिकली एनालिसिस कर रहे हैं कि हम लोग कहीं पे ट्रैप ना हो। तो फिलहाल जहाँ पे निफ्टी है वहाँ पे इमीडिएट बुलिशनेस है आएगा अराउंड, जैसे कि मैंने बोला 22,088 से 132 एकोमोलेशन जोन है विथ स्टॉप लॉस बिलो 22 के। और फिर ये अगर नेकलाइन ब्रेकआउट होता है 22,282 के ऊपर, तब जाके हम लोग बुलिश व्यू ले सकते हैं। उसके बीच अगर रहेगा मतलब 22,282 से नीचे की तरफ में 22,132, ये 150 पॉइंट्स में किसी भी तरफ का बुलिश या बियरिश व्यू लेना सही नहीं है, अनलेस डॉलर कोई एक अच्छा खासा मूवमेंट वाला डायरेक्शन दे दे। और ऊपर की तरफ में भी ज़्यादा एग्रेसिव होने का जगह नहीं है, क्योंकि डॉलर भी धीरे धीरे अपने सपोर्ट लाइन के आसपास जा रहा है एंड निफ्टी भी अपना रेजिस्टेंस लाइन के आसपास जा रहा है। तो अराउंड 22,368 एंड 425 हम लोगों को थोड़ा कॉशियस रहना है कि निफ्टी आगे चल के साइडवेज मूवमेंट फॉलो करके वापस 22,800 जाएगा या फिर वहाँ से स्विंग करके नीचे 21,400 आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आप रेंज मूवमेंट पकड़ते हैं तो अबव 22,400 हम लोग 22,800 तक जा सकते हैं इनिशियली। और अगर नीचे आते हैं तो मतलब 400 पॉइंट्स का रैली मिल सकता है, और अगर नीचे आते हैं तो 22,400 से मिनिमम 21,400 आएंगे, तो 1,000 पॉइंट्स का डाउनफॉल। तो 400 इज टू 1,000 मतलब 1 इज टू 2.5 रिस्क रिवर्ड रेशियो है, तो यहाँ पे रिस्क रिवर्ड से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अनलेस एंड अनटिल 22,425 इज टेकन आउट डिसाइसिवली हम लोग एग्रेसिवली बुलिश नहीं हो सकते। इनफैक्ट यहाँ पे हल्का नीचे हम लोग बुलिश व्यू लेते भी हैं तो हम लोगों को 2268 एंड 425 के सामने सावधान हो जाना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को फॉलो करके आने वाले एक दो दिन ट्रेड कीजिए, तब तक तो मार्केट कुछ डायरेक्शन दे देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।